हेलो गाइस, वेलकम टू दिस ई लर्निंग सेशन ऑफ आवर डेल्टा होम। तो आज हम पढ़ेंगे दैट इज ट्रांसलेशन नाउ इन प्रोटीन सिंथेसाइजेस। तो प्रोटीन सिंथेसाइज ट्रांसलेशन प्रोसेस किस तरीके से होती है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले देखते हैं व्हाट इज नाउ दी ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है? ट्रांसलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे mRNA को एक कोडॉन्स मिलता है कि आपको ट्रांसलेट करना है एंड स्पेसिफाई द अमीनो एसिड्स इन अ सीक्वेंस, जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है राइबोसोम्स में और उसे ट्रांसफर करना पड़ता है, उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। अब ये प्रोसेस में कुछ क्या क्या जरूरत होती है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में किस चीज की जरूरत होती है? दैट इज पहला है दैट इज नाउ द अमीनो एसिड mRNA, उसके बाद लगता है हमें tRNA, राइबोसोम्स, ATP, Mg डबल पॉजिटिव मीन्स मैग्नीशियम आयंस लगते हैं। उसके ऊपर 2 पॉजिटिव साइंस है क्योंकि उसके वैलेंसी 2 है। एंड उसके बाद हमें लगते हैं एंजाइम्स, एलोंगेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन एंड रिलीजिंग फैक्टर्स, ये सब की हमें ज़रूरत लगती है ट्रांसलेशन इन प्रोटीन सिंथेसाइजेस में। अब सबसे पहले देखते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड किस तरीके से वर्क करते हैं? तो अमीनो एसिड जो है ये एक रॉ मटेरियल है प्रोटीन सिंथेसाइज का। हमारे पास टोटल 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं एंड नोन फॉर दिस प्रोटीन्स दिस आर अवेलेबल इन दिस साइटोप्लाज्म्स। तो 20 अमीनो एसिड्स यहाँ पे वर्क करते हैं ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में। उसके बाद है डीएनए जो कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसाइसिस में। अमीनो एसिड जो स्पेसिफिक होते हैं इसके लिए सबसे कंट्रोलिंग पावर है दैट इज डीएनए। एंड ये पॉसिबल कब है? जब mRNA ट्रांसक्रिप्शन करेगा तब। सो जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर अमीनो एसिड। तो पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए जेनेटिक कोड स्पेसिफाइड होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है mRNA की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आरएनए जो है ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है डीएनए एंड प्रोटीन के बीच का, तभी आरएनए अपना ट्रांसफर कर सकता है। एमआरएनए, डीएनए, एमआरएनए तो मैसेज देते हैं, उसके बाद जो मेन रोल होता है दैट इज नाउ द आरएनए का। तो ये एक इंटरमीडिएट है डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइज। डीएनए का कन्वर्शन होता है एमआरएनए में, फिर एमआरएनए मैसेज देता है, वहाँ से आरआरएनए, टीआरएनए ये सिंथेसाइज्ड होते हैं, कहाँ हो जाते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल तक। तो आरएनए क्या हो गया? ये इंटरमीडिएट कनेक्टेड हो गया डीएनए एंड प्रोटीन्स के इसमें। उसके बाद होते हैं राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज में एक मेन वर्क करते हैं। तो Each ribosomes has a large and small subunits। उसमें अंदर कुछ छोटे एंड कुछ बड़े सब यूनिट्स होते हैं। तो जो सब यूनिट्स है इसके लिए जो उनके अलोंगेटेड होते हैं मैग्नीशियम आयंस। तो इसलिए यहाँ पे Mg डबल पॉजिटिव मीन्स मैग्नीशियम आयन की बहुत ज़रूरत होती है। A ribosome has 1 binding site of the mRNA and 3 binding sites of or tRNA। अगर mRNA में हो तो राइबोसोम्स का बाइंडिंग साइट होता है एक एज अ 1 बाइंडिंग साइट 1, और लेकिन tRNA अगर हो तो 3 बाइंडिंग साइट्स होते हैं। दे आर द P साइट। mRNA में सिंगल स्ट्रिप होती है तो 1 ही बाइंड साइट रहेगा। tRNA में 3, अपने इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था tRNA का क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है, 3 बाइंडिंग साइट्स होते हैं, इसलिए tRNA में 3 बाइंडिंग साइट्स हो गए। देयर आर द P साइट। P साइट मीन्स पेप्टिड tRNA। A साइट मीन्स अमीनो एसिड tRNA साइट, और एक साइट होती है दैट इज E साइट यानी कि एग्जिट साइट। तो tRNA में 3 साइट्स हो गए हैं। कौन से? P साइट मीन्स पेप्टिड tRNA साइट जो हमें डायग्राम में देख रहे हैं। उसके बाद A साइट देखिए, A साइट में क्या होता है? अमीनो एसिड tRNA साइट, और E साइट मीन्स क्या? एग्जिट साइट। तो ओनली फर्स्ट tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली एंटर्स P साइट ऑफ राइबोसोम। तो पहले इसमें P साइट की इसमें tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स जो डायरेक्टली एंटर होगी।
इसके बाद इसकी जो प्रोसेस किस तरीके से होती है, इसका मैकेनिज्म क्या है ये देखते हैं। इसके अंदर 3 स्टेप्स होती है। अब जब पॉलीपेप्टाइड चेन करेंगे या ट्रांसलेशन करेंगे तो इसके लिए 3 स्टेप्स बहुत ज़रूरी है। पहला है इनिशिएशन, उसके बाद उसका होगा एलोंगेशन एंड थर्ड स्टेप इज अ टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप्स बहुत ज़रूरी है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये 3 प्रोसेस है, ये 3 मैकेनिज्म हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरत है। एक एक अभी पार्ट हम डिटेल लेते हैं। अब जब आप ये इनिशिएशन कर रहे हैं, पहले पेप्टाइड चेन का हम इनिशिएशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक्टिवेशन होगा अमीनो एसिड। जो हमें अमीनो एसिड एक्टिवेट करना है उसका इनिशियलाइजेशन होगा और इसके लिए ATP की बहुत ज़रूरत होती है। स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स बाइंड अटैच टू द mRNA। अब इसके लिए mRNA में छोटे छोटे जो स्मॉल सब यूनिट्स है ये अटैच हो जाएंगे एट द 5'8। तो इसका इनिशिएशन कोडॉन होगा AUG। AUG इज प्रेजेंट ऑन mRNA। mRNA के ऊपर जैसे ही AUG आ जाता है विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, और जैसे mRNA के ऊपर AUG आ जाता है, ये कोडॉन प्रेजेंट हो जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि हमें प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है। मीन्स इनिशियलाइजेशन कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है। इनिशियल tRNA बिंड्स विद द इनिशिएशन कोडॉन, और इनिशियली में स्टार्टिंग में tRNA जैसे ही बिंड्स होता है इनिशिएशन कोडॉन मीन्स AUG के साथ, तो वो अपना एंटी कोडॉन रेडी कर देगा, दैट इज UAC। ये जैसे आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ tRNA के एंटीकोडॉन्स के ऊपर, इट कैरीज अ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। वैसे ही tRNA अपने अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट कर देगा। सबसे पहला जो इनिशियली tRNA की इसमें जो अमीनो एसिड्स होता है वो होता है मेथेनाइन एंड फॉर्मली द मेथेनाइन। उसके बाद जैसे ये मेथेनाइन अमीनो एसिड्स एक्टिवेट हो गया, नाउ द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स जॉइंस विद द स्मॉलर सब यूनिट। अब ये जो लार्ज सब यूनिट है वो रिजॉइंस होंगे स्मॉलर सब यूनिट से, एंड देन इट रिक्वायर्स द Mg डबल पॉजिटिव आयंस। और जो सब यूनिट्स को ज्वाइन करने के लिए मैग्नीशियम की बहुत ज़रूरत होती है, तो मैग्नीशियम आयंस वहाँ पे हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। देन इनिशियल चार्ज tRNA with activation amino acid methionine occupies the P site of ribosome and A site is vacant। अब जैसे ये इनिशिएशन चार्ज आ गया tRNA के ऊपर, तो tRNA का जो P साइट होगा राइबोसोम का, ये ऑक्युपाइज होगा, ये एक्टिवेट होगा, और A साइट क्या हो जाएगा, ये वैकेंट। तो इस तरीके से ये हमारा इनिशिएशन हुआ। उसके बाद अब जैसे इनिशिएशन हो गया है तो फिर एलोंगेट होगी पॉलीपेप्टाइड चेन। अब पॉलीपेप्टाइड होगी तो उसके लिए जो अमीनो एसिड कौन से स्टेप करते हैं, तो ये देखते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, इलोंगेशन पॉलीपेप्टाइड चेंज के लिए जो एडिशन ऑफ अमीनो एसिड 3 स्टेप साइकिल में होती है, जो सबसे पहले कोडॉन रिकॉग्नाइजेशन होगा। मींस अमीनो एसिटिल tRNA enters the ribosome at A site। अब राइबोसोम जो अमीनो एसिड tRNA के मोलिक्यूल है वो राइबोसोम A साइट में एंटर्स हो जाएंगे, एंड एंटीकोडॉन बिंड्स विद द कोडॉन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और एंटीकोडॉन और जो कोडॉन्स है बाकी कोडॉन रिकॉग्नाइजेशन उसके तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ उसका कनेक्शन होगा। सेकेंड स्टेप हो जाएगी अमीनो एसिड ऑन द फर्स्ट इनिशियल tRNA। अब जो अमीनो एसिड है tRNA का फर्स्ट इनिशिएशन है वो P साइड में होगा, एंड अमीनो एसिड ऑन tRNA एट A साइड जॉइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो P साइड की इनिशिएशन है tRNA के वो जॉइन हो जाएंगे A साइड के tRNA के पेप्टाइड जॉइंट से। तो यहाँ पे बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, अभी यह हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं होगा, A साइड एंड P साइड कनेक्टेड होते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से।
पॉली मीन्स इज वेरियस, सो पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, अदरवाइज इट्स अ पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ पे एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे राइबोसोम, वो कैटालाइज्ड का काम करेगा एंड दिस वन फर्स्ट टीआरएनए एट पी साइट इज किक ऑफ, और इस तरीके से टीआरएनए का पी साइट अभी किक ऑफ हो गया, अब स्टार्ट हो गया। तो फिर थर्ड प्रोसेस दैट इज ट्रांसलोकेशन। The tRNA at A site carrying a dipeptide at A site moves to the P site। अब जो A site वैकेंट था उसके इसमें अमीनो एसिड आ गए, तो डाइपेप्टाइड E site होगा, ये मूव हो जाएगा P site की तरफ, एंड इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। So translocation means the tRNA at A site carrying a dipeptide at A site, मीन्स क्या कर रहे हैं, तो टीआरएनए A site का ही ये डाइपेप्टाइड A site से मूव हो रहा है P site के तरफ। जब A site का मूव हो रहा है P site के तरफ, तब उस टीआरएनए के प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। एंड इन ट्रांसलोकेशन both subunits of ribosomes move along with the tRNA and mRNA, और इसमें टीआरएनए के जो कंटेंट्स है वो मूव अलॉन्ग होंगे एमआरएनए की तरफ। इस तरीके से टीआरएनए कैरिंग डाइपेप्टाइड एंड नाउ गेट्स पोजिशंस ऑन पी साइड ऑफ राइबोसोम, एंड देन जैसे वो पी तरफ गए फिर ए फिर से वैकेंट हो जाएगा, फिर से ए की तरफ कंटेंट आएंगे, वो ए से मूव हो जाएंगे पी की तरफ, फिर से ई सब वैकेंट। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी और ए पेप्टाइड्स कंटेंट्स रहेगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फर्स्ट अनचार्ज टीआरएनए इज डिस्चार्ज फ्रॉम द ई साइड, और जब एंटर साइड होता है तो उसमें डिस्चार्ज किए जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन द अमीनो एसिड आर एडेड टू पॉलीपेप्टाइड, एक पेप्टाइड होगी, अब ऐसी प्रोसेस रिपीटेड होगी तो उसे कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। इट टेक्स लेस दैन 0.1 सेकेंड, बहुत फास्ट होती है, ये पूरी प्रोसेस होने के लिए 0.1 सेकेंड लगता है पेप्टाइड बॉन्ड रेडी करने के लिए। Third change, that is tRNA with its amino acids arrives at A site of ribosome, and codons and anticodons जो है tRNA के वो binds हो जाएंगे हाइड्रोजन कोडॉन के तरफ। Polypeptide bond is formed, then the second tRNA is discharged from P site to E site and leaves the ribosome. So the events like arrival of tRNA, अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अभी इसमें क्या क्या मिल रहा है हमें, टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स मिला है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स मिले, राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन एंड ऑल्सो द रिमूवल ऑफ प्रीवियस टीआरएनए, जो पहले का टीआरएनए की जो मटेरियल था वो रिमूव कर दिए, डिस्चार्ज कर दिए, फिर न्यू कंटेंट्स आए, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड्स रेडी हो गया, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस हो गया, राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन। तो ये प्रोसेस रिपीटेड होती है एज राइबोसोम मूव ओवर द एमआरएनए, और जैसे ही राइबोसोम्स एमआरएनए की तरफ मूव होते हैं ऑल द कोडॉन्स ऑन एमआरएनए आर एक्सपोज्ड वन बाय वन फॉर ट्रांसलोकेशन, जो कि यहाँ पे हमारे डायग्राम में हमें दिख रहे हैं। एक एक कंटेंट्स क्या हो रहा है, रिमूव, और एक चेन पूरी रेडी होगी। एंड उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज द टर्मिनेशन। अब क्या होगा, जैसे ही जो मटेरियल है ये राइबोसोम कंटेंट से टीआरएनए के मूव हो रहे हैं, तो और जहाँ पे बिना स्पेसिफिक साइट के ऊपर जा रहे हैं तो फिर बाद में उसका टर्मिनेशन होता है। अब टर्मिनेशन है रिलीज होने के लिए एमआरएनए एट द एंड ऑफ एमआरएनए देयर इज अ स्टॉप कोडॉन, एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स आता है। जैसे ये राइबोसोमल अमीनो एसिड की हमें ज़रूरत नहीं, प्रोटीन की ज़रूरत नहीं, तब एमआरएनए के ऊपर कोडॉन आ जाएगा यूएए, ये स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन यूएए या यूएजी या यूजीए। अब ये जैसे ही कोडॉन आ जाता है तो एमआरएनए मैसेज आ गया है तो टीआरएनए को देता है कि अभी हमें ट्रांसलोकेशन नहीं करना है, हमें ट्रांसलेट नहीं करना है प्रोटीन को सिंथेसाइजिंग में, तो इट इज एक्सपोज्ड एट द ए साइड एंड इट इज नॉट रीड एंड जॉइंड बाय द एंटीकोडॉन। और ये क्या होता है, टीआरएनए के एंटीकोडॉन्स रीड करते हैं, द रिलीज फैक्टर बीन्स टू द स्टॉप कोडॉन, और जैसे टीआरएनए के एंटीकोडॉन्स रीड करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि अभी उस कोडॉन से उनका स्पेसिफिक
कोड रेडी होता है तो उन्हें पता चलता है कि अभी हमें जनरेट नहीं करना है कोडॉन, सामने के जो प्रोटीन सिंथेसाइज उसे जनरेट नहीं करना है, सो देयर बाय टर्मिनेटिंग द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस एंड नाउ द पॉलीपेप्टाइड इज नॉट रिलीज इन द साइटोप्लाज्म। अब जब नहीं करना है तो जो पॉलीपेप्टाइड एक्स्ट्रा रेडी भी हो गए होंगे उसे साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिए जाते हैं। इस तरीके से जो 2 सब यूनिट्स हैं राइबोसोम्स के डिसोकेट एंड लास्ट टीआरएनए जो होता है वो फ्री हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि अभी हमें कोई ट्रांसलेशन नहीं करना है। तो mRNA also some have additional sequence that are not translated and are referred as a untranslated regions। अब जो mRNA है इसके additional sequence कौन सा है? UTR ये present दोनों both 5' that is before start codon and 3' after the stop codon, they are required for efficient translocation process और इसलिए जो mRNA को ट्रांसलेटेड रीजन भी कहते हैं। सो फाइनली mRNA या रिलीज होता जाता है जब उसका कोडॉन्स हो गया, सब प्रोसेस स्टॉप हो गई, तो mRNA भी साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है एंड इट गेट्स डीनेचर्ड बाय न्यूक्लियसेस इमीडिएटली एंड हेंस mRNA इज अ शॉर्ट लाइफ। तो इस तरीके से हमारे mRNA tRNA मिला के ट्रांसलोकेशन करते हैं। तो इसके बाद का जो हमारा ये जो प्रोसेस था, हमारा ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस था, ये हमारे जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं ये यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छा समझा होगा। अब ये अगर आपको समझ गया तो इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ओपेरॉन, लाइक ओपेरॉन बहुत बार एग्जाम में उससे पूछा जाता है, उससे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल लेंगे। तब तक के लिए आप सबको बाय।